तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी तुषार की जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है धनु लगन की जन्म कुंडली। और आपकी कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। ये अभी पूरा आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। तो देखो जी, भविष्यवाणी करने से पहले आपको मैं थोड़ी सी पहले बेसिक जानकारी बताऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताऊंगा वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि ये जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और 12 ग्रह किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले आपने मतलब 12 ग्रहों को समझना है कि 12 ग्रह है कौन से। तो यहाँ से देखो जी, आपका पहला ग्रह शुरू होगा। आप याद कर लो, आपने 12 ग्रहों को याद कर लेना है। ये पहला ग्रह है, याद कर लो। दूसरा ग्रह है, तीसरा ग्रह, चौथा ग्रह, ये आपका पांचवा ग्रह है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। 12 ग्रहों को याद कर लो। फिर आगा पहला ग्रह। ये जो पहला ग्रह है, ये है आपका शरीर। जो आपका शरीर है, आपकी सेहत कैसी होगी, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, ये चीज़ें अगर देखनी है, इस पहले ग्रुप को देखेंगे। ये जो दूसरा ग्रह है, ये आपके धन जोड़ने का। ये तीसरा ग्रह आपके छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा ग्रह है आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा ग्रह है आपके बच्चों का। छठा ग्रह है शत्रु, रोग, कर्जे का। ये सातवां ग्रह है आपकी पत्नी का। इस आठवें घर से देखेंगे आपकी उम्र। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर कामकाज का है। 11वां घर लाभ और 12वां घर खर्चे का। तो अब देखो जी, आपने दो चीजें नोट कर लेनी है। एक तो 12 घर आपको मैंने जो बोले हैं वो याद कर लो। और 12 घरों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। जैसे कि देखो जी, ये तीसरा घर है। और तीसरा घर मैंने आपके बोला छोटे भाई बहनों का। अगर आपके छोटे भाई बहन देखने हैं तो इस घर को देखेंगे। और इस घर में यहाँ पे लिखा है 11 नंबर मालक शनि है। यानी कि हम शनि को देखेंगे, इसी शनि को देखेंगे। ऐसे ही जो भी आपने कुछ देखना है, जैसे कि ये पांचवा घर है जो कि आपके मैंने बच्चों को बोला है। बच्चों के लिए इस पांचवें घर को देखेंगे। और पांचवें घर में आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक लिखा है मालक है ये मंगल। तो आपके बच्चों के लिए मंगल को देखेंगे। और पांचवें घर में जो बुध बैठा है, बुध को भी देखेंगे। तो मोटा मोटा आपको समझ आ चुकी है कि जो भी आपने भाई कुछ देखना है, उस घर को देखना है। और उस घर का जो मालक है उसको देखना है। और अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी ये है कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, खासकर अपना अच्छा बुरा असर कब देते हैं, जब इनकी आती है दशा। दशा देखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अभी जो आपकी वो चल रही है बड़ी दशा, बुध की है। बुध की चल रही है महादशा, जो कि पिछले कई साल हो चुके हैं चली को। 2007 से चली हुई है। फिलहाल अभी 24 में जाके ये खत्म हो जाएगी, छठा महीना 24 में। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर अभी जो बड़ा असर है वही बुध का है। और असर कितना है, 80%। मतलब आपके ऊपर जो 100% में से 80% आपकी जो लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो भी कुछ जो हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी, इस बुध की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा जो 20% आपके ऊपर असर है, वो शनि का है। शनि की चल रही है अंतरदशा। ये 9वां महीना 21 से चली है। और ये छठा महीना 24 में खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इन दोनों ग्रहों का आपके ऊपर असर है, बुध का भी, शनि का भी। लेकिन जो बड़ा असर बुध का है, सबसे पहले हम बुध की ही बात करेंगे कि वो आपका है कैसा। तो बुध ग्रह देखो जी, आपका इस घर में बैठा है, पांचवें घर में। मैंने अभी आपको बोला था घर याद कर लेना। पांचवें घर में देखो बैठा है बुध। और ये पांचवा घर अभी आपको मैंने बोला था, ये पांचवा घर है आपके बच्चों का। इसके अलावा ये पांचवा घर आपकी पढ़ाई का भी है और आपकी बुद्धि का भी है। और इन चीजों को देखने के लिए हमें देखने पड़ेंगे कम से कम 3 ग्रह। एक तो इस पांचवें घर में बुध बैठा है, बुध से भी ये चीज देखेंगे, मतलब आपकी संतान के लिए बुध को भी देखना पड़ेगा। आपकी संतान के लिए इस पांचवें घर का जो मालक है, एक लिखा है वो है मंगल। मंगल को भी देखना पड़ेगा। और पांचवें घर के ऊपर दृष्टि है चंद्रमा की, उसको भी देखना पड़ेगा। तो संतान के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो पहले हम बुध की बात करते हैं। बुध देखो जी बैठा है इस घर में, पांचवें घर में। लेकिन बुध के इस कुंडली में है 2 ग्रह। बुध के अपने मतलब इस कुंडली में 2 ग्रह हैं। एक तो ये जो 3 लिखा है और ये 6 लिखा है, इन 2 ग्रहों का मालक बुध है। ये 3 नंबर वाला तो है सातवां घर। मैंने आपको सबसे पहले देखो जी, घर याद करने के लिए बोला, घर याद कर लेना। ये है सातवां घर। और सातवां घर मैंने बोला था आपकी पत्नी का है। पत्नी का अगर आपका सुख देखना है कि पत्नी कैसी होगी, पत्नी से आपकी बनेगी या नहीं, इस सातवें घर को देखेंगे। और सातवें घर में देखो लिखा है 3 नंबर, मालक है बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। इसके अलावा सातवें घर में जो गुरु और शुक्र बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा बुध आपकी कुंडली में ये जो 6 लिखा है, इस घर का भी मालक है 10वें घर का, जो कि आपके काम काज का है। तो काम काज के लिए भी बुध को देखना पड़ेगा। मतलब समझ लो कि बुध आपकी कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो आपकी पत्नी के घर का, पत्नी के लिए बुध को देखेंगे।
और बुध आपके काम काज के घर का मालिक है, और बैठा है 5वें घर में, जो कि मैंने बोला है आपकी संतान का है, पढ़ाई का है, बुद्धि का है। तो अब देखो जी, बात है कि बुध आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। बुध देखो जी, आपको कुछ अच्छे फल देगा, कुछ आपको खराब फल देगा, ये आपको रले मिले फल देगा कुछ अच्छे भी, कुछ खराब फल भी। तो बुध देखो जी, पहले बात करते हैं आपको खराब फल क्या देगा। बुध जैसे मैंने बोला आपके काम काज के घर का मालिक है। आप चाहे नौकरी करते हैं, चाहे कोई बिजनेस करते हैं, इस घर से देखेंगे 10वें घर से। और 10वें घर का मालिक है बुध, काम काज के लिए बुध को भी देखेंगे। और 10वें घर में जो राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे काम काज के लिए। तो राहु की बाद में बात करते हैं। तो देखो जी, बुध जो है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो आपका ही घर है, आपके घर में कोई आपका दुश्मन बंदा बैठा हो, तो वो दुश्मन बंदा आपके घर का क्या करेगा, नुकसान करेगा। आपके घर में अगर बैठा, वो आपके घर में हो सकता है टीवी तोड़ दे, फ्रिज तोड़ दे, बेड तोड़ दे। तो बुध यहाँ पे देखो जी, ये एक लिखा है, ये मंगल का घर है। बुध यहाँ पे मंगल ग्रह में बैठ के इस घर का करेगा नुकसान। बुध एक तो इस 10वें घर को अगर पहला घर मान के देखें, 8वें घर में बैठा है, ये खराब फल आपको देगा काम काज के बारे में। जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे, उसमें आपको दिक्कतें परेशानियां लगी रहेंगी। चाहे नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो आपका जरा चलेगा नहीं, दिक्कतें परेशानियां लगी रहेंगी। एक परेशानी खत्म होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे बुध 5वें घर में बैठा है, ये संतान का घर है। आपको हो सकता है कि आपके कन्या संतान ज्यादा हो, पुत्र आपके कम हो, या पुत्र आपके हो ही ना। पुत्र प्राप्ति के लिए आपको मतलब धार्मिक पाठ पूजा का सहारा लेना पड़े। वैसे संतान के लिए पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी पड़ती है। और आपकी देखो जी, एक बात की मुझे हैरानी ये आ रही है, आपके ने अपनी 2 कुंडलियां भेजी है। आपको मैंने क्या लिखा था, अपने सवाल लिख के भेजो, बिल्कुल सवाल लिख के नहीं भेजे, वो 3 4 क्या लिख के भेजे पता ही नहीं चल रहा। दोनों कुंडली को लिख के नहीं भेजने थे ना अपने सवाल की, आपके सवाल क्या है, तभी मुझे पता चलेगा कि सवाल क्या है, उसके ऊपर मैं ज्यादा गौर करता। सवाल ही नहीं लिखे आपने मुझे, कोई बात नहीं। अब देखो जी, बुध मतलब यहाँ पे आपको कामकाज में दिक्कतें देगा, कन्या संतान ज्यादा देगा, आपको वैसे पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। और ये बुध आपके 7वें घर का भी मालक है, जो कि मैंने बोला था पत्नी का है। लेकिन ये पत्नी के लिए अच्छा है, पत्नी का सुख अच्छा देगा, विवाह का सुख अच्छा है। बाकी देखो जी, बुध की दृष्टि पड़ेगी 7वें 11वें घर के ऊपर। अभी मतलब बुध आपको बाकी देखो जी, सवाल ये है कि काम काज में मतलब ये दिक्कतें देगा। पत्नी के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। लेकिन काम काज में दिक्कतें देगा, मेन जो प्रॉब्लम आपको देगा वो काम काज में दिक्कतें आएंगी। काम काज को लेकर दिक्कतें परेशानी आपकी लगी रहेंगी, ये दिक्कतें हैं। तो सवाल ये है कि भाई बुध को कैसे सही किया जाए, मतलब आपका काम काज अच्छा चले, नौकरी कारोबार का सुख आपको अच्छा मिले। वही बात देखो जी, मुझे फिर आ गई, मुझे पता ही नहीं आपको क्या प्रॉब्लम है, तो मैं कैसे उसका हल निकालूं। तो बुध के लिए आप भाई बुध का मंत्र आप करो। बुधवार के दिन से शुरू करो संकल्प लेके कि हे बुध देवता जी, आपकी मेरे पर बड़ी महादशा है, और मैं चाहता हूँ कि आपके बुरे फल मुझे ना मिले, इसलिए आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपका पाठ पूजा किया करूंगा। पाठ पूजा में एक तो बुद्ध का आप मंत्र आप कर लो, 1 2 माला ओम भूम बुद्धाय नमः, बुद्ध कवच का पाठ कर लिया करो, ये 2 काम आप कर दिया करो। तो अब देखो जी, आगे बात करते हैं, तो आपको क्लियर हो चुका है कि बड़ी दशा बुध की है, वो आपका है काम काज में मतलब आपको दिक्कत देगा। आगे देखो जी, बात करते हैं 20% आपके ऊपर असर शनि का है, इसकी चल रही है अंतर्दशा। ये 9वां महीना 21 से चली है और अभी 24 में जाके खत्म होगी। तो शनि की अगर बात करें, वो बैठा यहाँ पे 9वें घर में। ये बैठा यहाँ पे, जैसे कि बुध आपका बैठा यहाँ पे इन 2 घरों का मालक है, ऐसे ही शनि बैठा है यहाँ पे। लेकिन शनि के भी इस कुंडली में है 2 घर, कौन कौन से हैं, एक तो ये जो 10 लिखा है और ये 11। ये जो दोनों घर हैं, इससे शनि के हैं। ये 10 नंबर वाला तो आपका है दूसरा घर। मैंने सबसे पहले फिर भी बोलूंगा, देखो जी ऐसे आप उलझ जाएंगे, घरों को याद जरूरी है आपके करना। और ये दूसरा घर मैंने आपको बोला था धन जोड़ने का है। और ये तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। तो दोनों घरों का मालक है शनि। जैसे कि ये 10वां घर आपके मैंने काम काज का बोला है, 11वां घर बोला है लाभ का, मतलब काम काज में काम काज जो करेंगे उसमें लाभ होगा या नहीं, वो 11वें घर से। और दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, कि कितना धन जोड़ेंगे, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, वो दूसरे घर से। और दूसरे घर का मालक होना है शनि। और शनि यहाँ पे बैठा है 9वें घर में, सूर्य के घर में, जो कि इसका अति शत्रु है। और शनि देखो जी, यहाँ पे आपको दिख रहा है इस 9वें घर में बैठा है, दिख रहा है आपको। लेकिन अगर हम चलित कुंडली में देखें, तो इसका जो बड़ा हिस्सा है वो है इस 8वें घर के ऊपर। ये आपको 90% जो फल देगा वो 8वें घर के हिसाब से देगा। और 8वां घर कुंडली में अच्छा घर नहीं होता। और वैसे भी शनि आपका शत्रु राशि में बैठा है। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि शनि आपकी कुंडली में खराब है। वो आपको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, धन का मालक है, धनहीन योग बना। आपकी कुंडली में धनहीन योग बना, मतलब आपको शनि धन ही नहीं बनने देगा। आपका धन खर्च होता रहेगा, धन को लेके दिक्कतें परेशानी आपकी लगी रहेंगी।
धन आप ज़रा जोड़ नहीं पाएंगे, धन की कमी आपको हमेशा लगी रहेगी। तो इसलिए मतलब, और अभी वैसे भी आपकी जो दशा चल रही है, चाहे नोट कर लो, ये आपको वैसे भी दिक्कतें देगा। अभी इसकी दशा में धन संबंधी दिक्कतें आपको ज़्यादा आएंगी, परिवार संबंधी दिक्कतें आएंगी, अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे उसको लेकर दिक्कतें आएंगी, आपको रोगी बना सकता है, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार आपको बना सकता है, हजारों खराब है। तो सवाल भाई ये है कि शनि के भी भाई बुरे फलों से कैसे बचा जाए। खासकर अगर आप देखो जी, धन संबंधी अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं तो उसका बड़ा कारण शनि है। तो शनि का भी आपने मंत्र जाप करना है शुरू शनिवार के दिन से। बुध का आपको मैंने बोला बुधवार से शुरू करो, संकल्प लेके सुबह के टाइम आपने करना रोजाना 1-2 माला ओम बूम बुद्धाय नमः। शनि का आपने शुरू करना है शनिवार के दिन से, रात के समय करना है, रोजाना 1-2 माला आपने करना है, ओम शम शनिश्चराय नमः। और शनि मंदिर आपने जाते रहना है, शनि मंदिर हर शनिवार के दिन माथा टेकने जरूर जाया करो, और रात के समय 1-2 माला मंत्र आप जरूर करना है। तो आपको देखो जी क्लियर हो चुकी है, मतलब आपकी जो दशा अभी आपका मतलब समा अच्छा नहीं है, बुध की बड़ी दशा काम काज में दिक्कतें, शनि की दशा वो धन काम वाला का धन संबंधी दिक्कतें। अब देखो जी आपकी कुंडली में मुझे सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब लगा है वो ये मंगल लगा है, जो कि आपको बहुत ज्यादा खराब फल देगा, और इस मंगल को सही करना बहुत जरूरी है। तो मंगल देखो जी क्यों खराब है, कि क्या खराब फल देगा वो आपको बताता हूँ मैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला था 12 घर जो है किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे। ये घर आपको मैंने कौन सा बोला था, आपको याद होगा कौन सा घर था भाई, 8वां घर। किसी जगह बोला था इस घर से देखते हैं आयु, मृत्यु तलक कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, ये चीजें इस घर से दिखती हैं। और यहाँ पे देखो जी लिखा है 4 लिखा है, ये है कर्क राशि और इस घर में बैठा है मंगल, और ये है मंगल की नीच राशि। मतलब जो ग्रह देखो जी नीच का होता है वो बहुत ज्यादा खराब होता है। सबसे ज्यादा अगर ग्रह कोई खराब होता है वो जब वो अपनी नीच राशि में बैठा होता है। तो मतलब मंगल यहाँ पे आपको हजारों खराब फल देगा, खासकर जब भी इसकी दशा अंतरदशा आपके ऊपर आएगी वो समय आपका बेकार होगा। और ये खराब फल ये देगा कि मंगल आपकी कुंडली में ये जो एक लिखा है, आपको मैंने पहले बोला था ये जो एक नंबर वाला 5वां घर है, और 5वां घर मैंने आपको बोला बच्चों का है। बच्चों के लिए मंगल को देखेंगे, बुध को देखेंगे और चंद्रमा को देखेंगे। आपको मैंने बोला था संतान के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो मंगल देखो जी आपका 5वें घर का मालक है, जो कि आपकी संतान का भी है, पढ़ाई का भी है और आपकी बुद्धि का भी है। और मंगल यहाँ पे क्योंकि नीच का बैठा है, ये आपको संतानहीन योग लेके बैठा है। ये दिखा रहा है कि आपको संतान संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें परेशानी जरूर आएंगी, ये पक्का लिखती काम है, कन्फर्म है। और ये मुझे नहीं पता कि आपको संतान संबंधी ये दिक्कतें क्या देगा, लेकिन कोई ना कोई जरूर देगा। कोई भी हो सकती है दिक्कतें, जहाँ हो सकता है कि आपकी संतान देरी से हो, या संतान आपकी संतान बीमार हो, रोगी हो, या संतान से आपकी कम बने, या संतान से प्रेम ना मिले, या आपके पुत्र हो ही ना, या कन्या ज्यादा हो, या ऐसा संतान आपकी जरा तरक्की ना कर पाए। मतलब संतान संबंधी दिक्कतें आनी है आपको, पढ़ाई संबंधी दिक्कतें आएंगी, विद्या भंग जो बने, पढ़ाई को लेकर दिक्कतें, बुद्धि को भ्रमित कर देगा, आप लाइफ में डिसीजन सही नहीं ले पाओगे। और 12वें घर का स्वामी है, दूसरे घर को देखा, आपकी जो बोल चाल, आपका जो तरीका है बोलने का वो ओछी कर देगा, आपकी वाणी कठोर करेगा, और वाणी की ही वजह से आपके काम बढ़ेंगे, बिगड़ेंगे। और ये आपको दांत या गले का भी कोई रोग दे सकता है, खासकर मंगल की दशा में। भाई का कारक है, भाई संबंधी भी दिक्कत देंगे, अगर आपको कोई भाई हो उसको लेकर दिक्कतें परेशानियां। तो अब देखो जी सवाल ये है कि भाई मंगल को कैसे सही करें, क्योंकि आपको ये रोगी भी बनाएगा, कुंडली को मंगलिक बना के बैठा, डबल मंगलिक बननी है, मैरिज लाइफ में भी दिक्कतें आ सकती हैं इसकी वजह से, खासकर मंगल की दशा में। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें मैं, क्योंकि मैं सभी वीडियो में कवर नहीं करूँगा, मोटा मोटा सबको बता रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है कि इसको सही कैसे करना है वो आप समझ लो। एक तो मंगल का आप देखो जी दान कर दिया करो। दान आपने मंगल का करना है, वो दान आप या तो रोजाना कर लो या हफ्ते में 5-6 दिन जरूर करना है, और ये दान आपने लाइफ टाइम करना है। और ये दान क्या है, किसको करना है, वो आपको मैं मंगल के दान की वीडियो अलग से भेजूंगा। दूसरा काम, आप मंगल कवच का पाठ और मंगल स्रोत का पाठ, ये 2 पाठ आपने सुबह के टाइम रोजाना करने हैं लाइफ टाइम, मंगल कवच और स्रोत। और इसके अलावा देखो जी मंगल एक देवता है, इसका भी आगे जो देवता है वो है हनुमान जी। तो आपने हनुमान जी का भी कोई ना कोई पाठ करना है, चाहे वो हनुमान चालीसा है चाहे बजरंग बाण है। इसकी वजह से मंगल के बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। तो मंगल का दान, कवच, स्रोत, और मंगल के देवता हनुमान जी, उसकी पूजा उपासना। अब देखो जी आगे बात करते हैं आपके दूसरे ग्रहों की। अभी जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे अब गुरु और शुक्र की बात करते हैं, और ये है 7वां घर। 7वां घर आपको मैंने बोला था आपकी पत्नी का है, और आपको मैंने बोला है पत्नी के लिए 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे।
क्योंकि साथ में अगर का मालक बुध उसको भी देखेंगे पत्नी के लिए, साथ में अगर में गुरु शुक्र बैठे हैं, इनसे भी पत्नी के बारे में पता करेंगे, और इसके अलावा मंगल से भी पत्नी का सुख देखा जाता है। तो अब देखो जी, साथ में अगर में गुरु और शुक्र बैठे हैं, अब अगर इनकी बात करें तो पहले यहाँ पे गुरु की बात करते हैं। गुरु आपको देगा बहुत अच्छे फल, ये आपका अच्छा है। गुरु देखो जी, मैं फिर बोलूंगा दशा के हिसाब से चेंज आता रहता है। गुरु, ये जो 9 लिखा है और ये 12, ये 2 घरों का मालक है। 12 नंबर वाला है चौथा घर। ये चौथा घर है आपकी माता। चौथा घर देखो जी है आपकी माता का, मकान का, वाहन का, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर का। इन चीजों के लिए चौथे घर को देखेंगे, और चौथे घर में बैठा है केतु, और चौथे घर का मालक गुरु है। चौथे घर के ऊपर दृष्टि है राहु की। मतलब आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर के लिए हमें 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। केतु को, राहु की दृष्टि है, और गुरु को। तो चौथे घर की अगर मालक गुरु की बात करें, वो आपका अच्छा है। वो चौथे घर से चौथे घर में होने की वजह से वो ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद, ये सभी सुख प्राप्त होंगे। और गुरु ये जो 9 लिखे से पहले घर का मालक है आपके शरीर का, और यहाँ से आप अपने घर को देख रहा है, वो ये दिखा रहा है कि आपको बहुत ज्यादा सेहतमंद बनाएगा, तंदुरुस्त बनाएगा, आपको बातचीत करने में कुशल बनाएगा, आपको विद्वान बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, दानी बनाएगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी करेगा, क्योंकि अपने घर को देख रहा है। और पत्नी घर में बैठा ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी अच्छी मिलेगी, पत्नी का सुख अच्छा है, विवाह का सुख अच्छा है। तो गुरु आपका अच्छा है। अब देखो जी, आपको मैंने बोला था माता मकान वाहन के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। गुरु को तो हमने देख लिया, अभी केतु राहु की बात करेंगे, उसकी बाद में बात करते हैं। अब देखो जी, गुरु के साथ शुक्र बैठा है, शुक्र की अगर बात करें, ये भी आपकी पत्नी घर में बैठा है, और शुक्र आपकी कुंडली में ये जो 2 और 7 लिखा है, इन 2 घरों का मालक है। 7 नंबर वाला आपको मैंने बोला था 11वां घर है लाभ का। लाभ चला गया पत्नी घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद वैसे आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। जब आपका विवाह होगा तो विवाह होने के बाद आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन शुक्र यहाँ पे इस छठे घर का भी मालिक है, वो ये दिखा रहा है कि पत्नी को रोगी भी बनाएगा। पत्नी के साथ आपके शत्रु जैसे व्यवहार भी हो सकते हैं, खासकर शुक्र की दशा में। और शुक्र लगन को देखेगा, आपको भी रोगी बनाएगा, आपको भी कुछ कर्जदार बना सकता है, लेकिन आपको सुंदर भी बनाएगा, आकर्षक बनाएगा। बाकी देखो जी, अगर आप चाहते हैं शुक्र के भी बुरे फलों से बचना, जब भी इसकी दशा आएगी आपके ऊपर, उस समय इसके भी एक बार मंत्रों को सिद्ध कर लेना। अब सबसे जरूरी है आपके लिए यहाँ पे राहु और केतु की बात करना। सबसे पहले हम राहु की बात करेंगे। राहु देखो जी बैठा है 10वें घर में। 10वां घर जो कि मैंने बोला था काम काज का होता है। और राहु देखो जी, जब भी 10वें घर में होता है काम काज में दिक्कतें जरूर आती है, लेकिन राहु यहाँ पे बैठा है कन्या राशि में, जो कि इसका खुद का घर है। लेकिन फिर भी मैंने ऐसी हजारों कुंडली देखी हैं, राहु जब भी 10वें घर में होता है, काम काज में दिक्कतें परेशानियां लगी रहती हैं। जहाँ तो काम काज बंदे को चेंज करना पड़ता है, करता रहता है, एक काम काज कर लिया फिर दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, काम काज में तरक्की नहीं होती, उन्नति नहीं होती जब भी राहु होता है। पिता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, सरकारी काम में दिक्कतें आती हैं। लेकिन ठीक है, यहाँ पे उच्च का होने की वजह से इसके मतलब जो बुरे फल है वो थोड़े से कम हो जाएंगे। लेकिन राहु बुरे फल ये देगा कि 7वीं दृष्टि पड़ेगी इस चौथे घर के ऊपर, जो कि है आपकी, मैंने अभी बोला था माता मकान वाहन का है। तो इन चीजों को लेके आपको दिक्कतें जरूर आएंगी इस राहु की वजह से। आपको माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इनको लेके कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां आएंगी। और वो कोई भी आ सकती है, वो थोड़ा सा दिमाग आपने भी लगाना है। जैसे मैंने माता संबंधी दिक्कतें बोला, वो कोई भी हो सकती हैं। या तो हो सकता है कि माता आपकी बीमार कर दे, या माता से कम बने, या माता से दूर जाना पड़े। लेकिन देखो जी, सवाल ये है कि क्योंकि राहु, मैंने जैसे बोला, फिर भी आपको काम काज में दिक्कतें जरूर देगा। मुझे वही बात देखो जी फिर नहीं आ रही क्लियर आपकी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं आपके सवाल क्या है। क्योंकि अगर आपका सवाल ये है कि आपको माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, उसका कारण देखो जी 2 है, एक तो केतु और राहु। खासकर केतु यहाँ पे बैठा है चौथे घर में, और अभी दशा भी इसकी आने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि राहु आपका मतलब बिल्कुल अच्छा हो जाए, सिंपल सी बात है ये है कि अगर आप चाहते हैं राहु अच्छा हो जाए, बुरे फल इसके मिले ही ना, एक तो आपने रोजाना रात के समय राहु कवच का पाठ कम से कम 1 पाठ करना है, और 1 पाठ राहु स्रोत का करना है। कवच स्रोत ये रोजाना करने हैं, इसके अलावा फालतू में कोई काम नहीं करना। ये 2 पाठ आपने रोजाना रात के समय करने हैं, और लाइफ टाइम करने हैं, दान दून कुछ नहीं करना बस। अब देखो जी, यहाँ पे केतु की अगर बात करें, और सबसे जरूरी है क्योंकि आपके ऊपर अभी जो बुध की दशा है, जो कि 7 से चली है, अभी फिलहाल खत्म हो जाएगी 24 में। और शनि की दशा वो भी 24 में खत्म हो जाएगी, छठा महीना 24, छठा महीना 24। इसके बाद आपके ऊपर आने वाली है इस केतु ग्रह की बड़ी महादशा। अभी हमें मतलब ये पता होना चाहिए कि जो केतु की दशा आएगी आपकी, वो कैसी जाएगी। तो केतु देखो, जब अपनी दशा में आपको ज्यादातर अच्छे फल नहीं देगा, ये आपको ज्यादातर खराब फल देगा।
और बैठा है चौथे घर में। ये चौथा घर अभी आपको मैंने जैसे बोला था कि आपकी है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर का। इनको लेके आपको दिक्कत आएगी इसकी दशा में। केतु की दशा में इन चीज़ों से रिलेटेड आपको कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। जैसे कि माता संबंधी कोई दिक्कतें आ सकती हैं, मकान संबंधी, वाहन संबंधी कोई भी दिक्कतें हो सकती है। जैसे वाहन संबंधी दिक्कतें कोई भी हो सकती हैं। जैसे मैंने बोला आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर वाहन संबंधी दिक्कतें बोला है वो कोई भी हो सकती है। हो सकता है कि आपका वाहन चोरी हो जाए, या वाहन से आपका एक्सीडेंट हो जाए, या वाहन के ऊपर आपका धन खर्च हो। ऐसे मकान संबंधी दिक्कतें बोला है तो वो भी कोई भी हो सकती है। जब मकान आपके पास हो ही ना, जब मकान में चोरी हो जाए, जब मकान में आग लग जाए, जब मकान की दीवार गिर जाए, जब मकान से आपको दूर जाना पड़े। वैसे यहाँ पे जो केतु जब भी चौथे घर में होता है, ये आपको जब इसकी दशा आएगी केतु की, उस समय जो आपकी जन्मभूमि है, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, उस जन्मभूमि से आपको दूर जाना पड़ेगा। अगर आप पहले जा चुके हैं ठीक है, नहीं तो इसकी दशा में आपको जन्मभूमि छोड़ के कहीं दूर जाना पड़ सकता है। चाहे वो आपका अपना ही देश है, चाहे कोई दूसरी कंट्री है। और आपको बेनिफिट भी होगा वहाँ पे अगर आप जन्मभूमि छोड़ के कहीं दूर जाते हैं। लेकिन देखो जी, अगर आप चाहते हैं केतु के बुरे फल आपको ना मिले, इसकी दशा में बुरे फल बिल्कुल ना मिले और बल्कि अच्छे फल मिले, तो दशा शुरू होने से पहले ही, अब वैसे तो अभी शुरू कर दो आप दशा, क्योंकि आने वाली है। एक तो आप केतु कर जाना मंत्र आप करना है, ओम केम केतवे नमः। केतु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ। मंत्रों को एक बार आपने इसके सिद्ध कर लेना है। राहु के भी मंत्र एक बार सिद्ध करके छोड़ देना। और केतु के भी जो मंत्रों की संख्या है वो भी आपने एक बार 17,000 संख्या वो आपने एक बार कंप्लीट करके छोड़ देनी है। लेकिन इसका कवच का पाठ, स्रोत का पाठ रात के समय रोजाना करना है। ऐसे राहु कवच स्रोत का पाठ लाइफ टाइम, और इसका भी लाइफ टाइम। चंद्रमा की बात करें, आठवें घर का मालक है, वैसे आयु लंबी कर देगा आपकी है, क्योंकि लाभ के घर में बैठा। आयु कहाँ चलेगी? लाभ के घर में। सूर्य की बात करें, ये जो 5 लिखा है इस घर का मालक है नौवें घर का, भाग्य घर का। भाग्य आपका कहाँ बैठा है? छठे घर में। भाग्य भंग योग बना है, मतलब आपको भाग्योदय संबंधी आएंगी दिक्कतें, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। तो कहने का मतलब ग्रह कुछ अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब है। सबसे ज्यादा आपका ग्रह खराब है मंगल, जो कि नीच का बैठा है, वो आपको संतान संबंधी दिक्कतें देगा। इसके अलावा अभी जो बुध की दशा चल रही है वो आपका काम काज में दिक्कतें देगा। शनि आपका धन संबंधी दिक्कतें देगा। राहु कामकाज में, केतु माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। गुरु अच्छा है, शुक्र कुछ अच्छा है, कुछ खराब फल देगा। सूर्य भाग्योदय संबंधी दिक्कतें, मतलब किस्मत आपका पूरी तरह से साथ नहीं देगी। बाकी देखो जी, आपको मैं ये बोलूंगा, एक बार आप मुझे कॉल करना दोपहर को 1 और 2 के बीच में, और उससे पहले अपने सवाल लिख लेना। तुषार कौन है उसके सवाल लिखो अच्छी तरह से, फिर मुझे कॉल करना। और इसके अलावा आपको 9-10 वीडियो भेजूंगा, उन सभी को देखना है। और जो दान अपनी लाइफ में करने हैं, केतु का दान जब दशा आएगी 24 के बाद, तब से जब दशा जब तक रहेगी वो करना है। इसके अलावा दान मंगल का, ये तो लाइफ टाइम अभी शुरू कर दो, लाइफ टाइम करना है। और कोशिश करो रोजाना करने की, या हफ्ते में 5-6 दिन कर दिया करो। इसके अलावा सूर्य को जल भी दे सकते हैं, और सूर्य का भी दान संडे के दिन कर दिया करें। बाकी आप एक बार कॉल करना, उसके हिसाब से हम देखेंगे क्या करना है। और मैं एक और मंत्र आपके अगर लिए बोलूँ तो शनि का जरूर करना भी, क्योंकि शनि की दशा है, उसका तो एक माला रात के समय जरूर करना है, क्योंकि धन का मालक है, धनहीन योग बना है। और बुध का भी एक माला करना है, बुध कवच का भी पाठ करना है। और इसके अलावा आपको मैंने बोला है मंगल के एक बार मंत्रों को सिद्ध करके छोड़ देना है, और मंगल कवच स्रोत का पाठ और दान लाइफ टाइम करने हैं। और सूर्य के भी एक बार आप मंत्र सिद्ध कर लेना। और केतु के पाठ पूजा जब इसकी दशा आएगी उस समय आपने करने। और इसके अलावा जो आपको 9-10 वीडियो भेजूंगा, सभी को आप एक बार देख लेना।